शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके ग्लैमर से रोशनी आती है। ये लोग हर एंगल से हीरो दिखते भी हैं, लेकिन सिक्के के दूसरी तरफ है कुछ ऐसे एक्टर्स जो न स्पॉटलाइट के मुंह में है न रेड कारपेट के शोर में। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदलना। ये वो लोग हैं जो अपने हुनर से अपने कदम बॉलीवुड की मिट्टी में उतारते हैं। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, ये वो नाम है जो अपनी कहानियों में रियलिज्म भर के हमारे दिलों तक अपनी जगह बना लेते हैं। और आज हम इन्हीं एक्टर्स की बात करेंगे जो स्टारडम से दूर खुद को तराशते रहे और मौका मिलते ही कंक्वायर कर लिया ओटीटी के साम्राज्य को। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर के। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अजर। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की। शुरुआत करते हैं मनोज बाजपेयी से। मुंबई का किंग कौन? बीकू महात्रे। जो अपने कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी से ओटीटी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। Mr. Srikanth, you can become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. ये कोट भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं कहा ये कोट मेरा है। मुझे भी कोट आता है। If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ सुचेता, we are paying for this quotes. I am not part of it. द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी ने जो कॉम्बिनेशन है सीरियसनेस और विटीनेस का, वो मनोज बाजपेयी के अलावा कोई नहीं कर सकता। दिमाग खराब है मेरा। Just let me alone. ये लाइन सुनते ही हम सबको एक ओवर स्ट्रेस्ड ऑफिस गाय याद आता है और ये स्पेसिफिक सीन ऑफिस में काम करने वाले लोगों के दिलों को सुकून देता है। तुम्हें ये नौकरी सिर्फ अपने भाई की वजह से मिली। And I try to respect your age. There is certain order in this office. I cannot tolerate. क्या? बस बहुत हो गया तेरा। यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। Nobody. कुछ बोल मत। एक मारे मुंह खोल। Nobody. You can't. ऐसा कैसे कर सकते? क्या बोला था मैंने? एक बार भी मुझे। क्या बोला था? मनोज बाजपेयी एक साधारण एक्टर नहीं है। उनकी एक्टिंग की रेंज इतनी बड़ी है कि वो कई बड़े एक्टर्स का काम अकेले कर सकते हैं। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। बीकू मात्रे से लेकर भैया जी तक इनके सारे फिल्म एक से बढ़ के एक हैं। इंडियन सिनेमा की एक लैंडमार्क फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी भी कई लोगों की पहली पसंद है। उसमें मनोज बाजपेयी का सरदार खान के किरदार को कई फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। वो कहते हैं ना, लेस इज मोर। मनोज बाजपेयी के लिए ओटीटी वो जगह बन गया है जहां उन्होंने अपने रेंज को फ्रीली एक्सप्लोर किया, फ्रॉम ड्रामेटिक सीन्स टू कॉमिक रिलीफ। वो हर रोल को डेप्थ और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में देखने को बहुत कम मिलता है। शहर में बारिश की 2-4 बूंदे बरसती हैं ना, तो अच्छा खासा कनेक्शन भी हिल जाता है। और तेरे सिर पे तो तूफान के बादल मंडरा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही कलाकार के मेनन की, जो हर रोल को जीते हैं। वो आपको कभी भी एक जैसे नहीं दिखेंगे। इनकी एक फिल्म शौर्या में इनको ब्रिगेडियर प्रताप के रूप में खूब पसंद किया गया। उन्होंने उस फिल्म में डायलॉग की डिलीवरी ऐसी की जिसके वजह से आज भी उनके कई डायलॉग्स टाइम टाइम पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। कॉम जानते हो क्या? कॉम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। स्पेशल ओपीएस में हिम्मत सिंह के रोल से एक साइलेंट इंटेंस पावर का एक्सप्रेशन ले आते हैं। हिम्मत सिंह के कुछ डायलॉग्स एकदम पावरफुल हैं। It's sad that officers like you have to suffer because of politics. That doesn't hurt, ma'am.
It hurts when the country suffers because of politics. उनका ये डायलॉग ही उनकी गंभीरता और देशभक्ति को परिभाषित करता है। के मेनन के परफॉर्मेंस में वो सटल इंटेंसिटी और कमांड है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते हैं। उनका एक्टिंग स्टाइल एक मास्टर क्लास है। बिना लाउडनेस के वो अपने एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन से अपने किरदारों को मेमोरेबल बना देते हैं। चाहे वो एक इमोशनल मोमेंट हो या एक इंटरोगेशन सीन, के मेनन अपनी एक्टिंग में वो रियलिज्म ले आते हैं जो आज के समय में रेयर है। ओटीटी पर उन्हें जो फ्रीडम मिला उसने के को और भी अनप्रेडिक्टेबल और इम्पैक्टफुल बना दिया। इनफैक्ट उनका एक और आइकॉनिक लाइन याद आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज कितनी लाशें गिरेंगी, मेरे टीम मेंबर्स की गिनती बनी की बनी रहनी चाहिए। जिसने हिम्मत सिंह को एक बेहतरीन और मिस्टीरियस किरदार बना दिया। अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की, जो है ओटीटी के असली किंग। उनका मिर्जापुर का कालीन भैया का कैरेक्टर याद होगा आपको। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर के। कालीन भैया के डायलॉग सुनते ही लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। पंकज त्रिपाठी अपने रोल्स में एक अलग ही चार्म ले आते हैं। रूरल इंडिया का फील जो असली लगता है, फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं। उनका ये डायलॉग सुनिए, ये गद्दी, ये परंपरा, ये सब कुछ बाबूजी ने और हमने बनाई थी, अन्यथा आप सभी का कोई अस्तित्व नहीं होता। और बात जब दावेदारी की पहुंच चुकी है तो इसे भी निभाया जाएगा। विराज जी बैठिए। इनके डायलॉग के साथ इनकी आंखें मैच करती हैं और ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी गर्दन भी नेपो किड्स से ज्यादा अच्छा एक्टिंग करती है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग ग्राउंडेड है। ओटीटी ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जहां उनका रॉ टैलेंट और यूपी बिहार का अंदाज एकदम नेचुरल फ्लो में आ गया। चाहे वो कॉमिक टाइमिंग हो या डीप फिलोसॉफिकल रोल्स, पंकज त्रिपाठी एफर्टलेसली स्विच कर सकते हैं, जो उन्हें ओटीटी के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक बनाता है। क्या वकील लोग इतना मेहनत करते हैं कातिलों को बचाने के लिए, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हैं? जेब में गंगा जल लेके चलते हैं, कैसा बोतल। अब आते हैं ओटीटी के भगवान नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। ये एक लाइन सुनते ही उनके किरदार का एरोगेंस और वल्नरेबिलिटी दोनों सामने आ जाता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतर। नवाजुद्दीन की एक्टिंग में जो रॉनेस और एजीनेस है वो बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनका किरदार चाहे कितना भी डार्क हो, उसमें एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो सिर्फ नवाज हिला सकते हैं। गणेश गायतुंग जैसा कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करना एक आसान काम नहीं है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। पर नवाजुद्दीन ने उसे इक्का बना दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप को बदल दिया। ये एक अच्छा एक्टर होने के लिए लंबा और सुंदर होना पड़ता है। ये जिस लेवल के एक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर उनके सामने एक्टिंग करने से डरते हैं। ओटीटी पर नवाजुद्दीन के परफॉर्मेंस इसलिए इम्पैक्टफुल हैं क्योंकि वो रियलिस्टिक हैं, ओवर द टॉप नहीं। उनकी वर्सटैलिटी और कमिटमेंट उन्हें ओटीटी का क्राउन प्रिंस बनाती है और उनके हर परफॉर्मेंस में एक अलग एक्टिंग दिखती है। इनकी कोई भी फिल्म आप ले लो, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 हो, बाप का, दादा का, फ्रीकी अली हो, खेल कोई भी, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं आता। ठाकरे हो, और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। या हो सेकंड गेम। नवाजुद्दीन जनता के दिलों पर एक ऐसा अमिट छाप छोड़ते हैं जिसकी वजह से लोग उनको देखना पसंद करते हैं। ये मैंने इन लोगों का सिर्फ एग्जाम्पल दिया। इनके अलावा विजय राज, प्रतीक गांधी, राजकुमार राव जैसे कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। वो छूट गए होंगे, वो मुझे पता है। वैसे आप किन नामों को इस लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे ओटीटी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार कल्चर को बदल दिया। आज के बॉलीवुड के ट्रेडिशनल हीरोज और उनके लार्जर देन लाइफ रोल्स को चैलेंज करते हुए ये एक्टर्स मनोज बाजपेयी, के मेनन, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अहलावत और प्रतीक गांधी जैसे लोग एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर रहे हैं। इनके परफॉर्मेंस में सिर्फ ऑडियंस का दिल नहीं जीता, बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और उनके स्टीरियोटिपिकल रोल्स को भी रीडिफाइन कर दिया।
ओटीटी ने हमें ये दिखाया कि हीरो होना ग्लैमर का खेल नहीं है, और यही रीजन है कि जो एक्टर्स पहले सिर्फ अपने नाम पर सड़ी गड़ी फिल्में को बेच दिया करते थे, उनकी भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट जा रही हैं, क्योंकि उन लोगों के कॉपीड कंटेंट से अच्छा इन एक्टर्स ने आम आदमी के सूझ को, उनके स्ट्रगल्स को और उनसे जुड़ा हुआ एक रियलिज्म को स्क्रीन पर लाया। उदाहरण के लिए द फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जो कभी कभी स्ट्रेस में है, कंफ्यूज है, पर फिर भी अपनी लाइफ का हीरो है। ऐसे रिलेटेबल कैरेक्टर्स पहले बॉलीवुड में रेयर थे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस चेंज को एम्पलीफाई किया है। इन एक्टर्स ने एक नए टाइप के हीरो को जन्म दिया है जो कम ग्लैमरस है पर असली है। इन जैसे एक्टर्स के रोल्स ने बॉलीवुड के उस कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब किया जिसमें हीरो हमेशा फ्लॉलेस और मोरली अपराइट होता है। ओटीटी पर आके हमें फ्लॉवेड, मोरली कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल हीरोज देखने को मिले, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गणेश गायतोंडे और पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया। ये सब एक्टर्स कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत चीजें करते हैं, पर फिर भी हम इनसे इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं। बॉलीवुड में जहां कभी लुक्स और डांस स्किल पर ज्यादा इंफेसिस किया जाता था, वहीं ओटीटी ने एक्टिंग को एक स्ट्रेस फोकस बना दिया। मनोज बाजपेयी का साइलेंट इंटरनल एक्टिंग स्टाइल या जयदीप एलाउत की रॉ इंटेंसिटी, ये सब क्वालिटीज स्क्रीन पर एक नेचुरल रियलिज्म लाती हैं जो पहले बॉक्स ऑफिस के स्टैंडर्ड्स के कारण कम देखा गया था। ओटीटी ने सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि नए, बोल्ड और अनचार्टेड स्टोरी टेलिंग को भी सपोर्ट किया है, जैसे जयदीप एलाउत का हाथीराम चौधरी, एक पुलिस ऑफिसर जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच स्ट्रगल करता है, या के मेनन का हिम्मत सिंह जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद इमोशनल और वल्नरेबल है। ये सब रोल्स बॉलीवुड के टिपिकल हीरोज रोल से अलग हैं और ऑडियंस को नए पर्सपेक्टिव और रिलेटेबल कैरेक्टर्स दिए हैं। ओटीटी पर सक्सेस देखने के बाद अब बॉलीवुड भी ऐसे एक्टर्स और कंटेंट को कंसीडर कर रहा है जो रॉ और रियल है। एस्कम 1992 और मिर्जापुर जैसे शोज के बाद प्रतीक गांधी और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से काफी आगे बढ़ रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस को ब्लॉकबस्टर हीरो के इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये ओटीटी रिवॉल्यूशन बॉलीवुड को इवॉल्व करने पर मजबूर कर रहा है। ओटीटी पर कंटेंट और स्टोरी पर फोकस होने के कारण अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सुपरस्टार बनना हो। अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करने के लिए मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स ने अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स और कैरेक्टर बिल्डिंग पर इंफेसिस करके वो सेम स्टार पावर अचीव की है जो पहले सिर्फ बॉलीवुड के ए लिस्टर्स को मिलती थी। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का मतलब यही था कि ओटीटी ने बॉलीवुड के हीरो की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हीरो वही है जो अपने एक्टिंग से, अपने रॉ एंड रियल पोर्ट्रेयल से स्क्रीन पर जीत जाए। इन एक्टर्स ने हमें यही दिखाया है कि रियल स्टारडम का मतलब है असली और कनेक्टेड कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंस जो दिल से निकलती है और ऑडियंस के दिल को छू जाती है। तो आपका कौन सा फेवरेट ओटीटी एक्टर है और कौन सा रोल आपको सबसे इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।